नमस्कार दोस्त, आज से हम लोग बायोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं। ये बायोलॉजी की एकदम फर्स्ट क्लास है, फ्रेश नया फर्स्ट क्लास है, ठीक है, क्लास 1, ठीक है। देखिए, हम लोग जनरल के हिसाब से बायोलॉजी पढ़ेंगे और जनरल का कोई भी पेपर हो, जनरल बोले तो मेरे दोस्त मतलब कोई पार्टिकुलर डिग्री के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो जॉब पर्पस की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जितना पूछा जाता है पीएससी वगैरह में, पीएससी हो गया या कोई एफआई वगैरह, एएफआई, जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, जो भी हो, मतलब जहाँ भी बायोलॉजी पूछा जाएगा, नीट वगैरह को छोड़ करके, मतलब ऐसा कि उसमें बायोलॉजी ही पढ़ना है। अब नीट का तैयारी करना हो तो फिर 2 साल बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है ना। तो उसके लिए सफिशेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक जूलॉजी और एक बोटनी, मतलब ये जंतु विज्ञान और वो पादप विज्ञान। इसमें पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हम इसको भी पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने के बाद हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब जब पढ़ाते जाएंगे तभी बोलते जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जंतु विज्ञान से आते हैं और इस जंतु विज्ञान में भी अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो मानव से आते हैं, ठीक है। हमें मानव के बारे में समझना है कि मानव का शरीर कैसे कैसे बना हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो मानव के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कोशिका पढ़ेंगे। शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका ऐसे ही समझिए जैसे केमिस्ट्री में परमाणु को समझते हैं कि कोई भी सबस्टांस परमाणु को मिलकर बना होता है, तो वैसे कोशिका को समझिए। और जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह कण होते हैं, ऐसे कोशिका के अंदर भी कुछ कण होते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिका को पढ़ेंगे, यानी सेल को पढ़ेंगे। बहुत सारा सेल को जब एक साथ मिला देते हैं तो उसको टिश्यू बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। अगर एक ही जैसा बहुत सारा कोशिका मिल जाए तो उसे उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और जब बहुत सारा टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो उसे अंग कहा जाता है, जिसको आप ऑर्गन कहते हैं। एक ही तरह के बहुत सारा टिश्यू को मिलने से अंग का निर्माण होता है, ठीक है। अब अंग जो है, अंग अगर एक ही तरह का कार्य में बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कंकाल तंत्र, तो एक ही हड्डी थोड़े ना मेरे दोस्त, बहुत सारी हड्डी, लेकिन एक ही काम कर रहा है। वो शरीर को खड़ा रखना, सहारा देना, चलने फिरने में मदद करना, एक ही तरह का काम में भाग ले रहा है। तो अगर बहुत सारा उत्तक, बहुत सारा टिश्यू मिल जाए तो उसको ऑर्गन कहते हैं, अंग कहते हैं। और बहुत सारा अंग या ऑर्गन मिलके किसी काम को करता है तो बहुत सारा जो ऑर्गन है उसको एक साथ सिस्टम कहते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम है हमारे शरीर में, जैसे स्केलेटन सिस्टम, इसको भी पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इसे भी पढ़ना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, इसे भी पढ़ना है। परिसंचरण एवं रक्त, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड, इसे भी पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप वगैरह सब इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी हमारे शरीर में गंदे पदार्थ हैं सबको निकालना, जैसे पसीना, फीबम, मल इत्यादि को निकालने का रास्ता और तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मतलब ये अपना भेजा वाला पूरा सीपीयू का बात पढ़ेंगे कि भेजा में क्या क्या चीज़ है। प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी सिस्टम काम करती है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, कोई भी चीज़ काम करती है तो वो या तो एंजाइम या हार्मोन की उपस्थिति में काम करते हैं। देखिए, एंजाइम और हार्मोन कुछ नहीं है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो किसी भी रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है। मतलब रिएक्शन को तेज करने वाले को कैटलिस्ट कहते हैं, ये तो पता होगा। तो वैसे ही शरीर के अंदर जो रिएक्शन तेज होता है उस पर जो केमिकल डाला जाता है रिएक्शन तेज होने के लिए, उसको कैटलिस्ट ना बोल के हार्मोन या एंजाइम नाम देते हैं। अलग अलग होते हैं, इसको जब पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे। एक्चुअली में हार्मोन ब्लड के साथ मिक्स होकर काम करता है, एंजाइम को ब्लड के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रंथि पढ़ेंगे, ग्रंथि से ही हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं, दोनों ग्रंथि से ही निकलते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन उसे कहते हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियां वो होती है जिससे हम किसी भी चीज़ का आभास कर लें, जैसे गंध का, किसी को देख लें, सुन लें, छू के देख लें, ठंडा है गर्म है, चख के देख लें, मीठा है खट्टा है, उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये कुल मिलाकर 5 है, तो इन 5 के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डिजीज के बारे में, और इस रोग को दूर कैसे किया जा सकता है, ये भी थोड़ा थोड़ा बेसिक समझेंगे कि इस रोग को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या टीके उपलब्ध हैं। ये पूरा पढ़ लेने के बाद अपना जूलॉजी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जूलॉजी में कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये पूरा पढ़ने में लगभग आपको 25 से 30 घंटे का टाइम लगेगा, मतलब 50 से 60 वीडियो डालेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। और प्रत्येक दिन एक वीडियो आना है,
चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, हर दिन एक वीडियो आना है। मतलब 60 दिन का टाइम अभी से जोड़ लीजिए, तब ये बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये जूलॉजी। और बोटनी के लिए इसके लिए कुछ कम ज़रूरत होती है, इसके लिए लगभग 15 वीडियो आएगा। मतलब कुल मिलाकर बात करें, सॉरी ये 15 आवर्स का क्लास होगा, मतलब कुल मिलाकर बात करें तो इसमें भी 30 वीडियो आएगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम देना है, तो इसमें भी सिलेक्टेड वीडियो पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। हम बता देंगे कि ये वीडियो पढ़ लीजिए, या तो फिर वैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट टाइम जिनको स्टडी करना है, जिसको क्रैश कोर्स जैसे बोलते हैं ना दोस्त, कि आज ही कल ही एग्जाम है तो क्या पढ़ के जाना है, तो उस टाइप से 1-2 घंटे का एक वीडियो मैं बना कर डाल दूंगा, ठीक है, बोटनी के लिए। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, तो पहले जूलॉजी को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पहला जो हम लोग इसके अंदर चैप्टर पढ़ेंगे वो कोशिका पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक के बाद कंकाल तंत्र, पढ़ेंगे भी इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ सिलेबस है इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप लोग टिक करते जाएंगे, इस सिलेबस को आप लोग नोट करके ले रखेंगे। और हाँ, पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका होता है, जब भी हम किसी चीज़ को यहाँ पढ़ाएंगे तो उसको जब भी पूरा वीडियो आप देख लीजिए तो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। आपके पास नोटबुक और पेन हमेशा होनी चाहिए, हमेशा अपना नोट्स बनाइए। इसको हमने लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोन में मत पढ़िए। देखिए, फ़ोन में कोई भी चीज़ कितना पढ़ा जा सकता है ये हमें अच्छे से पता है। फ़ोन हाथ में हो तो पढ़ना इतना आसान नहीं होता है दोस्त, खास करके जब कोई वीडियो वगैरह ना पढ़े हो, मतलब किसी PDF को देख के पढ़ रहे हैं तो नींद भी आती है वगैरह वगैरह। और एक बार किसी चीज़ को अपने हाथ से लिखते हैं ना दोस्त, तो वो दुगना तरीका से याद हो।